लेसन के नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, है ना। आइडियल फ्लूइड किसको बोल रहे हैं? आइडियल फ्लूइड, अ फ्लूइड विच इज़ नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, फ्लो इज स्टेडी एंड इरोटेशनल। समझे ना, इसको नाम करेंगे आप आइडियल फ्लूइड। यानी नॉन विस्कस का मतलब जिस फ्लूइड में विस्कोसिटी ना हो। विस्कोसिटी क्या होती है, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आगे जब विस्कोसिटी का पार्ट आएगा तो वहाँ पर उस टॉपिक में सिखा दूंगा मैं। विस्कोसिटी बेसिकली क्या है कि जो लिक्विड है ना उसके डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, और वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये दो लेयर एक दूसरे के रिलेटिव मोशन का फोर्स करती है। इस प्रॉपर्टी को नाम करते हैं विस्कोसिटी। तो जिसमें वो प्रॉपर्टी ना हो, यानी कोई फ्रिक्शन फोर्स लेयर्स के बीच में ना लगे, इनकम्प्रेसिबल जिसको हम कंप्रेस ना कर सकते हो, फ्लो स्टेडी हो, स्ट्रीम लाइन फ्लो रहे, एंड इरोटेशनल यानी कि ऐसा कहीं ना हो फ्लो चलते चलते जैसे ये फ्लो चल रहा है ऐसा ना हो कि ऐसे घूमने लग जाए पार्टिकल, है ना, सिंपल ट्रांसलेटरी मोशन हो। ऐसे लिक्विड को नाम के आइडियल लिक्विड। क्या प्रैक्टिस में ऐसा कोई लिक्विड है? आंसर है नहीं, कोई लिक्विड नहीं। ये तो एक क्वेश्चन था, उसका ही जवाब हुआ। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इफ अ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यानी आइडियल फ्लूइड, ये की तो बात है। इट इज फ्लोइंग इन स्ट्रीम लाइन फ्लो इन ए पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, है ना। पाइप जो है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, यानी कहीं से थिक है और कहीं से थिन है। Then at every section of the pipe, the product of area of cross section and speed of fluid remain constant. अलग अलग पॉइंट पर एरिया अलग अलग है, अलग अलग पॉइंट पर स्पीड अलग अलग है, लेकिन किसी भी सेक्शन पे तुम ए और बी की प्रोडक्ट लोगे वो कांस्टेंट आएगा, यानी ए इंटू बी कॉन्स्टेंट। प्रूफ करने के लिए मैंने एक पाइप एज्यूम कर लिया। देखो एक्स वाई, यहाँ एरिया ज़्यादा है यहाँ कम है, देख रहे, A1 की वैल्यू A2 से ज़्यादा है। एक्स से लिक्विड एंटर कर रहा है V1 स्पीड से, वाई से बाहर निकल रहा है V2 स्पीड से, ये दिख रहा है हम लोगों को, ठीक। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिक्विड इन टाइम डेल्टा टी एट एंड एक्स, तो V1 डेल्टा टी आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, एरिया इनटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के प्लेस पर आ गया, ठीक है। मास कितना एंटर हुआ, ये वॉल्यूम हो गया इनटू डेंसिटी। कितने टाइम में, डेल्टा टी में। इतने टाइम में जो वाई एंड है वहाँ से कितना लिक्विड निकला होगा, उसका मास कितना होगा, सेम वही A2 V2 डेल्टा टी रो, यानी इसी फॉर्मूले से बना लिया मैंने। जो A1 V1 था ना उसको A2 V2 कर दिया, बाकी डेल्टा टी रो तो सेम है, लिक्विड की डेंसिटी तो वही रहेगी। मास इक्वल किए, आ गया रिजल्ट। व्हाट इज A2 V2? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एरिया, सॉरी वेलोसिटी, एरिया एंड वेलोसिटी एट वाई एंड। व्हाट इज A1 V1? प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी एट एक्स एंड, यानी A इंटू वी इज इक्वल टू कितना हो गया, कांस्टेंट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कहीं एरिया लार्जर है तो वी स्मॉलर होगा, और कहीं एरिया स्मॉलर है तो वी लार्जर होगा। अब इसको हम कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे पानी का पाइप है, उस पाइप में से पानी निकल रहा है, और अगर आप उसके आगे वाले भाग में जहाँ से पानी निकल रहा है थंब लगा लें तो आप देखते हैं पानी की स्पीड बढ़ जाती है, तो दूर रेंज भी बढ़ जाती है, फिर उसकी दूर जाके गिरता है, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगा। क्यों स्पीड बढ़ गई? क्योंकि एरिया कम कर दिया आपने, ठीक है ना। परफ्यूम की जो बॉटल होती है उसमें जो होल होता है वो छोटा सा होता है, एरिया बहुत थोड़ा सा है, तो जब आप प्रेस करते हैं तो वहाँ से लिक्विड निकलता है, एरिया कम होने की वजह से स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, दूर तक वो स्प्रे कर देता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डेली लाइफ में कि जहाँ पर एरिया को कम करके स्पीड को बढ़ाया जाता है। अब इसमें एक छोटी सी बात मैं बताऊँ आपको कि ये जैसे आपने लिखा था ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड A1 V1 डेल्टा टी, इट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय लिक्विड इन टाइम डेल्टा टी। अगर इस डेल्टा टी को मैं 1 ले लूँ तो ये A1 V1 बचेगा, तब भी ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा, लेकिन इट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द लिक्विड इन यूनिट टाइम। और ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द लिक्विड यूनिट टाइम है, इसको नाम करते हैं आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। क्या डेफिनेशन है? द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ देखो क्रॉस सेक्शन ए ले लिया, स्पीड भी ले ली, डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, वी डेल्टा टी, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई हुआ, ये आ गया। बट हमें तो यूनिट टाइम में निकालना, तो डेल्टा टी 1 ले लिया, वॉल्यूम कितना आ गया, A इंटू वी आ गया, और यूनिट टाइम में लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा उसको क्या नाम कर रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो। तो बन गया रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला, और यूनिट क्या बन गया, मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम है ना, तो मीटर क्यूब कितनी देर में, यूनिट टाइम में पर सेकेंड। डन। अब इसको लेकर कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे।
नहीं, न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप खुद से भी कर सकते हैं देखने के बाद। लिक्विड फ्लोज थ्रू अ पाइप, स्पीड ऑफ लिक्विड इज 2 मीटर पर सेकेंड वेयर द डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर वेयर स्पीड ऑफ लिक्विड इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको R1 गिवन है, डायमीटर का आधा करके, स्पीड मालूम है, V2 मालूम है, R2 निकालना है, A2 V2 A1 V1, ए की जगह पाई R2 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर ये बन गया, ये वैल्यू यहाँ रखना होगी, ठीक है। 2/8 1/4। अब देखो ना, इतनी अकल तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, R2 स्क्वायर है, R2 निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट लोगे, तो ये ऑलरेडी स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट ये बचेगा, ये 1/2 का 1/4 का 1/2, सॉल्व करके आपके पास इतना मीटर आया, यानी इतने मीटर, ये -2 हटा दो कितने सेंटीमीटर, डायमीटर डबल करो। अगर वो रेट ऑफ फ्लो पूछ रहा है तो रेट ऑफ फ्लो को A1 V1 से या A2 V2 से निकाल दो, क्योंकि इक्वल होते हैं, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आ जा रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ दिस वन 24 मीटर क्यूब पर मिनट, है ना। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेयर द रेडियस ऑफ पाइप इज 4 सेंटीमीटर। अब ये ना क्यों दिया हुआ आपको, ठीक है ना, 24 मीटर क्यूब पर मिनट, इसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट किया मैंने, आर मालूम है, उससे एरिया निकाल लिया पाई आर स्क्वायर करके। अब क्यू का फार्मूला ये भी लगा, अब ये निकाल दो बस, ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर इन अ पाइप इज 20 मीटर पर सेकेंड, एरिया इज दिस वन, स्पीड ऑफ वाटर वेयर द डायमीटर पाइप इज रिड्यूस टू हाफ। अब देखो ना, यहाँ एरिया दिया, डायमीटर हाफ कर रहा है, क्वेश्चन की सेंस समझो, शायद इस एरिया की हमें दूर तक जरूरत ना पड़े। V1 मालूम है, A1 मालूम है, V2 हमें फाइंड करना है, और डायमीटर बाद वाला पहले से आधा है। जब मैं इस फॉर्मूले को लगा रहा हूँ, ए की जगह पाई आर स्क्वायर लिखा होगा मैंने, और आर की जगह D/2, तो वो यहाँ भी लिखा हो गया कि यहाँ भी, तो वो बाई 2 वाला सेक्शन तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर की जगह D स्क्वायर आ गया, ये आ गया, D की जगह D1/2 आ गया, D1/2 स्क्वायर V2 D1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल करके ही आ जाएगा, डन। D1 से D1 कैंसिल, ये D1/2 क्यों किया, क्योंकि बाद वाला डायमीटर पहले से आधा है। अब देखो ना, A1 की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ रही, ये निकल गया V2। आप दूसरे मेथड से करोगे जिसमें A1 को यूज़ करोगे, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो क्यों बिना बात आप लेंदी मेथड पे जा रहे हो। अब उसके बाद ये टॉपिक आता है एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो। किसी लिक्विड के पास या फ्लूइड के पास कितनी एनर्जी हो सकती है, होंगी नहीं कह रहा हूँ, हो सकती है। तो पहली आती काइनेटिक एनर्जी, कि मास ऑफ फ्लूइड m है और फ्लोइंग स्पीड v है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी। और अगर ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहेंगे आप, पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहेंगे तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा, ये हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, लेकिन यूनिट वॉल्यूम में। और अगर पर यूनिट मास निकालने तो मास से डिवाइड कर लो, कैंसिल, हाफ ई स्क्वायर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, इफ मास m ऑफ अ फ्लूइड इज फ्लोइंग एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, देन पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। अब आप सोचो कि अगर वो आपका फ्लूइड ग्राउंड लेवल पे फ्लो कर रहा है तो जीरो हो जाएगी, तो ठीक है। फिर यूनिट वॉल्यूम पे निकालोगे, वॉल्यूम से डिवाइड करो, m अपॉन v को रो लिख दिया। यूनिट मास पे निकालोगे, मास से डिवाइड करो, कैंसिल, ये GH होगी, ठीक है। थर्ड वन इज प्रेशर एनर्जी, ठीक। प्रेशर एनर्जी क्या हुआ, द एनर्जी पॉजेस बाय अ फ्लूइड ड्यू टू इट्स प्रेशर, प्रेशर के कारण जो एनर्जी होगी। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फ्लूइड ड्यू टू इट्स प्रेशर, अपने प्रेशर के कारण जो वर्क करेगी, ओके।